और ये सुझाव है उनके पास, परंतु यहाँ पर इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। परमिट इनको जीरो परमिट इशू किया हुआ सरकार ने, बैच इनके पास है लेकिन चलाने की परमिशन इनको नहीं दी। ये इनकी समस्या है। ये ट्रैफिक पुलिस सवेरे तो मुझे जाने देते हैं, कहते हैं जी ठीक है चलो, और जब सांझ में कमा के सर आते हैं तो कहते हैं रिक्शा साइड लगा दो। जब से ये नंबर प्लेट वाला ही रिक्शा आया तब से ही समस्याएं हो रही है। मेरे पास 400 रुपये थे, हाथ पैर जोड़ने के बाद 400 रुपये ले भी लिए उन्होंने, तब मेरी गाड़ी छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हम आपको लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम में होते जो हम सरकार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बैटरी रिक्शा चालकों की समस्याओं के ऊपर में। क्या कुछ है समस्या और क्या है इसका समाधान, और इसी पर आज हम बात करेंगे। होते जो हम सरकार, हम अगर होते सरकार में तो क्या कुछ करते, इसी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या समस्या है ये जो रोजी रोटी को लेकर के अभी बैनर भी लेके लोग खड़े हैं और बैटरी रिक्शा वालों को लेकर के एक आप लोग मार्च भी करने वाले हैं, क्या कुछ है ये पूरा मामला? ये सभी रिक्शा चालक हैं जो यहाँ रिक्शा दिल्ली में चलाते हैं रिक्शा। इनकी एक समस्या पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा बढ़ गई है। हुआ क्या है कि दिल्ली सरकार ने सभी मुख्य मार्ग जो हैं, जो मेन रोड्स हैं, सभी को ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब उन पे ट्रैफिक वाले अगर ये रिक्शा लेके जाते हैं, 20,000 रुपये का चालान है, नो एंट्री का चालान काटते हैं। अब ना तो ये 200, 300, 400 रुपये रोज़ की कमाने वाला ना तो 20,000 रुपये चालान भर सकता है। उसके लिए एक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है इसमें। जो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं जी या तो हमें इतना एंट्री फीस दे दीजिए, नहीं तो इतना चालान उनका काटते हैं, या रिक्शा जब्त कर ली जाती है। अब ये जो रिक्शा है, इनका रजिस्ट्रेशन इनके पास है, दिल्ली सरकार ने दिया है। लाइसेंस इनको रिक्शा चलाने का दिया है दिल्ली सरकार ने। परमिट इनको जीरो परमिट इशू किया हुआ सरकार ने, बैच इनके पास है लेकिन चलाने की परमिशन इनको नहीं दी जा रही है। ये इनकी समस्या है। जब भी किसी को किसी के दायरे में जब बांधा जाता है तो दिक्कतें आती है। सरकार दायरा तो बनाती है लेकिन खुद उन दायरों से दूर हो जाती है। त्यागी जी, समस्या तो है जी। समस्या है, सड़क पर बैटरी रिक्शा है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है रोजगार, सरकार ने दिया लेकिन कोई दायरा तय नहीं किया। दायरे में बांधने की बात की जाती है, लेकिन जब भी किसी को किसी दायरे में बांधा जाता है तो दिक्कत तो आती ही है और आनी भी स्वाभाविक है। इसका हल क्या होना चाहिए, सरकार को क्या कहें हम? देखिए, इसका प्रबंधन का कार्य उन्होंने नहीं किया। उनको स्टैंड बनाने थे रिक्शा के लिए, ई रिक्शा कहाँ पे खड़ी होंगी, उनकी पार्किंग की व्यवस्था करनी थी सरकार को, उनके चार्जिंग पॉइंट बनाने थे। ये उन्होंने बोला भी था कि हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक 4-5 साल में वो नहीं कर पाए हैं। दूसरा परमिट का है, अगर उनको लगता है कि भाई ये जाम लगता है तो आप परमिट रूट दे दीजिए। अभी जीरो परमिट इनको दिए गए हैं, तो जिसको जहाँ सुविधा होती है वो वहाँ चल रहा है। या तो परमिट इनको उस हिसाब से दीजिए कि जो जहाँ पे रह रहा है, जिसका रेजिडेंस है, उसके आसपास का परमिट इसको दे दीजिए, या इसका सबका रूट परमिट इनको अगर दे दें तो इस तरह से जो जाम लगता है वो जाम से भी छुटकारा मिलेगा। जी, तो ये सुझाव है सरकार के लिए। गिरी साहब, ये बताएं कि जो समस्या है आपके नज़रिए से क्या कुछ इसका विकल्प होना चाहिए? सबसे पहले मैं तिवारी जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक आपने सुझाव की बात की है तो ये सुझाव शासन और प्रशासन को दोनों को मिलके करना है, और ये सुझाव है उनके पास, परंतु यहाँ पर इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जब ये प्रतिबंध किए गए थे, जब प्रतिबंधित रोड किए गए थे, तो उसको एक समय सीमा के लिए किए गए थे। उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि इसको कहाँ तक करेंगे। साथ में उनका ये था कि इनको नियमित करेंगे, इनके नंबर्स होंगे, इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे, इनको बैच मिलेंगे, इनसे इंश्योरेंस होंगे, और जब ये सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो जाएगी तो फिर इन रिक्शों को खोल दिए जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अब जब ये सारी पूरी हो चुकी हैं तो इन प्रतिबंधित रोडों को खोल देना चाहिए, जिससे ये अपनी जीविका यापन कर सकें और सुनिश्चित हो सके कि भ्रष्टाचार के कारण इनके घर परिवार को तकलीफ नहीं होगी। आज जो 20,000, 25,000, 40,000 के चालान किए जाते हैं, इनको सिर्फ उस सर्कुलर की आड़ में किए जाते हैं, जो सर्कुलर अब बेमानी हो चुका है, जिसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। क्योंकि वो सर्कुलर तब तक प्रभावी था, तब तक ये नियमित नहीं हुए थे। इनके पास कोई नंबर नहीं था, इनके पास एक निशान नहीं था, एक पहचान नहीं थी। आज इनके पास पहचान है,
आज सरकार इनसे अर्निंग कर रही है, आप कमाई कर रहे हैं, रोड टैक्स के सहारे, आप इंश्योरेंस के सहारे आप इनसे कमाई कर रहे हैं, आप फिटनेस के सहारे आप इनसे कमाई कर रहे हैं। जब आप इनकी आय का एक हिस्सा अपने पास ले रहे हैं तो आप इनको पूरी तरीके से अधिकार क्यों नहीं देते हैं? जैसे विपिन भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि जीरो परमिट देने का मतलब ही क्या था आपका। आप एक रूट तय करना चाहते हैं, आप एक रोड पे चलाना चाहते हैं तो आप उसी रोड का परमिट दें। आप जीरो परमिट क्यों दे रहे हैं? मैं कहीं आलोचना में नहीं पढ़ना चाहूँगा, ना ही आलोचना करने का उद्देश्य हमारी संस्था का कभी रहा है। एक सुझाव है कि अगर आपने जीरो परमिट दिया है तो उस जीरो परमिट का इम्प्लीमेंट आप किस तरीके से करवाएंगे, उस पर विचार करें और उसको जल्द से जल्द प्रभावी रूप से आप अगर सरकार में हो तो क्या करेंगे? हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की समस्याएं जो आती हैं, जो इस सर्कुलर की आड़ में 20,000 25,000 का चालान सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है, मात्र डराने के लिए किया जा रहा है, जिसकी पीछे वो उगाही कर सके। यहाँ हमारे रिक्शा चालक भाई हैं, ये आपको बताएंगे कि इनसे 1500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक मासिक एंट्रियाँ ली जाती हैं। और वो एंट्री यही नहीं होता है एक रूट की, एक 7 किलोमीटर के रूट में अगर 2 थाने आते हैं तो इनको 2 जगह एंट्री देना होता है। साथ में उन थानों के जो दलाल होते हैं वो लोग भी गाहे बेगाहे इनको तंग किया करते हैं। तो ये सिर्फ एक सर्कुलर की आड़ में एक इनसे कमाई का जरिया है जो इनको परेशान किया जा रहा है। और सुझाव की जहाँ तक बात है, जब इस सर्कुलर को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये लोग भी आज़ाद हो जाएंगे और आपका मंशा जो होती है वो भी पूरी होती है। कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार या किसी भी विभाग का के बारे में आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। आलोचना इसलिए कि समाधान निकले, और हम बात करेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या सुझाव है सरकार के लिए इन समस्याओं को लेकर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर्वेश। जी सर्वेश जी, एक चीज़ बताएं कि जो ये मामला भी देख रहे हैं बैटरी रिक्शा चालकों का, तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? इसमें जो है ना, कोई एक सीमित होने चाहिए ना रोड। इन्होंने सब पे सीमित कर दिया। किसी 60 फुट से ऊपर जितने भी रोड हो उन पे रिक्शा नहीं चलेगी, तो चलेंगे कहाँ पे रोड? चलेंगे कहाँ पर? वाह, बहुत सुंदर। चलेंगी कहाँ पर? रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन जिनके हाथों में रोजगार है वो बेचारे ये हाथों में ये इस तरह से पोस्टर लेकर और अब खड़े हैं, क्योंकि अब इनके हाथों से रोजगार जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप रोजगार मेला ज़रूर लगाएं, लेकिन उस मेले में कहीं ऐसा ना हो कि ये रोजगार करने वाले लोग खो जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र पंडित है सर, और इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बातें पहुंचे। सबसे बड़ी समस्या है सर कि हमें रिक्शा दे दिया गया है। हम रोजी रोटी करने के लिए यहाँ से कैंप से विश्वविद्यालय मलकागंज हॉस्पिटल तक जाते हैं, जो हमारे 3 थाने पड़ते हैं। एक बुढ़ारी थाने, ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस सवेरे तो मुझे जाने देते हैं, कहते हैं जी ठीक है चलो, और जब शाम में कमा के सर आते हैं तो कहते हैं रिक्शा साइड लगा दो, कहता है नो एंट्री है। और 2-4 पैसे होते हैं, या तो गाड़ी बंद कर दूंगा, या तो 20,000 का चालान काट दूंगा, और नहीं तो 500 से 1500 रुपये की एंट्री महीने का दो, तो इस रोड में चलो। जनाब आप बताइए मैं कहाँ करूँ, क्या कर सकता हूँ? या तो फांसी खा के मुझे मरने दो। सबसे बड़ी बात तो वही है कि या तो भूखे मरूँ या तो फांसी खा के। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि सारी प्रतिबंधित रोड रिक्शे वाले के लिए खोल दें। लेकिन अगर सारे प्रतिबंधित रोड खोल दिए जाएंगे तो रोड पर कैसे चलेंगे? क्या हम नियम रास्ता कानून से चलेंगे, हम अपनी साइड से चलेंगे। सरकार एक मैनिफेस्टो में कहे थे कि हम रिक्शा स्टैंड देंगे, चार्जिंग पॉइंट देंगे। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रतिबंधित रोड खोल दीजिए। क्या वो मिला अभी तक? नहीं सर, नहीं मिला। 5 साल से 7 साल हो गए, नहीं मिला। कुत्ते की तरह ज़िंदगी जीना पड़ता है। वो पुलिस वाले उधर से कहते हैं भागो यहाँ से, वो पुलिस वाले कहते हैं वहाँ से भागो। ट्रैफिक पुलिस तो जीना हराम कर दिया है साहब। तो साहब आपने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर देखे हैं, रोड के ऊपर लगे हुए हैं, अलग अलग रंग बिरंगे रंग हैं इसमें, और उसमें लिखा हुआ है 6 साल बेमिसाल। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, क्या दिक्कत परेशानी आपको आ रही है और इसका विकल्प क्या है? जी सर, मैं करीब 5 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, और अब इतनी दिक्कत आ रही है कि यहाँ से जब जाते हैं हम कैंप की तरफ, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, कहते हैं जी पेपर दिखाइए। पेपर सारे दिखा देते हैं, कहते हैं जी आप यहाँ का है जी नो एंट्री है। मगर सर पहले तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जी, नो एंट्री है आपका चालान काटा जाएगा यहाँ पे।
मगर सर आप बताइए, सारे रिक्शे लाइन लगा के खड़े हैं, आप उनके सामने वो सवारी भर रहे हैं और आप वहीं सामने खड़े हो, लेकिन तब उनके लिए नो एंट्री नहीं है और हम आ रहे हैं, हमारे लिए नो एंट्री है। ये कैसा मतलब इस सरकार का प्रावधान है? नियम तो सभी के लिए होने चाहिए। अब बोला गया जी कि 1000 रुपये एंट्री दे दो जी महीने की, तो आप जो है यहाँ रिक्शा चला लो। अब अगर हम महीने का 1000 रुपये दे दें तो मतलब कि तब कोई गवर्नमेंट नियम नहीं है ट्रैफिक वाले के कहने के अनुसार, तब हम आराम से सवारी ले जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। जी, ये कुछ बदलाव जरूर दिखाई दिया है, लेकिन सिर्फ रंग बदले हैं, हालात नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और आज हम होते जो सरकार में यही बात बताने के लिए आए हैं कि लोग क्या चाहते हैं सरकार से। जी, अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम संजय गाड़िया लोहार। जी संजय जी, आप अगर हो सरकार में तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो जो समस्याएं हैं पहले उस पर ध्यान दिया जाए। जो ये रिक्शा वालों को जो समस्याएं हो रही हैं वो अब से नहीं हो रही है, जब से ये नंबर प्लेट वाला ही रिक्शा आया तब से ही समस्याएं हो रही है। इससे पहले 2013 में इसी प्रकार से 20,000, 25,000, 30,000 का चालान हुआ करता था। तो मैंने और हमारी टीम ने सबने मिलकर प्रोटेस्ट करा था और सीएम साहब से डायरेक्ट मिले थे। तब भी मैंने ये डिमांड करी थी, बताओ सर ये 25-30 हज़ार रुपये का चालान हो रहा है, बताओ हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है जो कि इतना बड़ा चालान होता है, बताओ हमारे टायर कितने बड़े हैं, अब कितना नुकसान करते हैं, कितना भारी लोड करते हैं, जो कि हमारा 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये का चालान होता है। तो सीएम साहब ने कहा था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई अफसर बैठे थे कि बताओ ये चालान किस बात से हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हम चेक करेंगे कि चालान ये होने नहीं चाहिए। तो सीएम साहब ने कहा कि किसी भी प्रकार के इनके चालान नहीं होने चाहिए, ना वर्दी के ना किसी बात के। उसके बाद वहाँ पे चालान नहीं हुए। अब महेंद्र जी का से कुछ दिन पहले चालान हुआ था, फिर उसी प्रकार से 20-25 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं। ये बार बार समस्याएं क्यों हो रही हैं, किस कारण से ये समस्याएं हो रही हैं? समस्याओं क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? मैं सीधा यही चाहता हूँ सरकार से कि 2013-14 में जब ये रिक्शा बैन हुआ था, उसके बाद नंबर प्लेट की बात हुई थी, नंबर प्लेट वाला रिक्शा आ गया, फिर ये पैडियल वाला क्यों आया? पैडियल वाले में जो जुगाड़ लग के बैटरी आ रही है जिससे कि हमारा काम और शॉर्ट हुआ है, या तो वो रिक्शा सही है या हमारा नंबर प्लेट वाला सही है। अगर वही रिक्शा चलवाना था क्यों नंबर प्लेट वाला निकाला? जब जुगाड़ करके ही बैटरियाँ डाल के ही पैडल वाले रिक्शे में बैटरियाँ डाल के रिक्शा चलवाना था, उनका तो कोई चालान नहीं होता है। नंबर प्लेट वाले का चालान है, लाइसेंस वाले का चालान है, बैज वाले का चालान है, और जो अपना रूट परमिट वगैरह उसका चालान है। बिना नंबर प्लेट जुगाड़ वाले रिक्शे का कोई चालान नहीं है। ये दो तरीके की बातें क्यों हो रही है और क्यों की जा रही है? इन पे कोई बात नहीं कर सकता क्या? अब आप अगर हो सरकार में, खुद ही आप अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिए जाएं तो क्या करेंगे इसके लिए? जो वैलिड चीज़ है उसको चलवाऊंगा, जो कानून के दायरे में जो लाइसेंस धारी हैं, जो परमिट धारी हैं, जो बैज धारी हैं, उनसे रिक्शा चलवाऊंगा, अन्यथा किसी बगैर नंबर की गाड़ी नहीं चलवाऊंगा। 1,60,000 रुपये की गाड़ी और 20 से 30 हज़ार रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपये इनके चालान, और वहीं पर ये समस्या अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे बताने की, क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक हमारा माध्यम है कि होते जो हम सरकार, यानी कि अगर जनता सरकार में होती और हर नेता हर पार्टी यही कहती है कि यह जनता की सरकार है, तो साहब अगर आपकी सरकार है तो फिर क्या बात है? तो और हम बात करेंगे, हमारे बीच में और भी एक दो साथी हैं। मेरा नाम भगवान दया वर्मा है। ठीक है, क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं? सर कभी सामने नहीं आया इसलिए अच्छा, डर सा सामने लगता है। नहीं आए, नहीं। कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यही है सर, हम एक मिनट भैया। ई रिक्शा चलाते हैं, हाँ 20 से 25 हज़ार का नॉन्ट्री का चालान हमारा काटा जाता है। अभी मैं अक्टूबर में गांव से आया था, मैं हाथ पैर जोड़ा हूं कि सर मैं अभी 3 दिन हुआ गांव से आए हुए, मेरा चालान मत काटो। बोला कि 20,000 का चालान कटवा लो या गाड़ी बंद करवा लो, नहीं तो 500 रुपये एंट्री दो। मेरे पास 400 रुपये थे, हाथ पैर जोड़ने के बाद 400 रुपये ले भी लिए उन्होंने, तब मेरी गाड़ी छोड़ी है। मैं इतना गिड़गिड़ाया हूँ लेकिन माने नहीं है। चालान काट लिए? नहीं, 400 रुपये ले लिए मेरे से, तब गाड़ी छोड़ दिए। बोले अब कोई चालान नहीं, अब तू पूरा महीना भर चला यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जिसके पास, जिसके घर पर खाने के लिए रोटी ही नहीं का ठिकाना नहीं था, जो अपने आकर मजदूरी करके अपने बच्चों को अपने घर पर खाने के लिए राशन लेकर जाता, लेकिन जो साधन मिले थे सरकार की तरफ से उस साधन को ही चलाकर अपना रोजगार करना चाहता था, लेकिन
उससे भी वो आगे से निवाला छीनकर सरकार अपना तिजोरी भर रही है। आज हर जगह प्रतिबंध की बात होती है, लेकिन साहब प्रतिबंध तो उस पर भी होना चाहिए था। एक बार हम फिर बात करेंगे कि अगर ये होंगे सरकार में तो क्या करेंगे। देखिए आज आम आदमी का गुस्सा। जी अपना नाम बता दीजिए। भगवान देव वर्मा जी। भगवान देव जी। भगवान जी ये बताएं कि अगर आप हो सरकार में, आपको अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले यही करूँगा, जो कानून है वही काम होना चाहिए, दूसरा गैर कानूनी काम होना ही नहीं चाहिए। रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब रिश्वतखोरी ली जा रही है तो आड़ से ली जा रही है, सामने से नहीं ली जा रही है। हो रही है रिश्वतखोरी, अभी भी हो रही है। तो सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। नहीं खत्म हुआ, उससे ज़्यादा हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया, आड़ में हो गया। तो ये थी आज का हमारा यह एपिसोड, और हम अगले पड़ाव में फिर कहीं आपको लेकर चलेंगे लोगों के बीच में, जो वो खुद बताएंगे कि अगर हम होंगे सरकार में तो क्या कुछ करेंगे, क्या करें सरकार, क्योंकि ये आम आदमी है और आम आदमी की सरकार है। फैसला आप करेंगे, आप जनता जनार्दन हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।